यदि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दे, अब वो विवाद डिपेंड करता है कि किसी भी प्रकार का विवाद हो। मान लेते हैं आपका संपत्ति का विवाद है और उसी के लिए जो है आपको किसी से मारपीट हुआ और आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करा दिया गया, या कोई भी पारिवारिक विवाद ही है, ठीक है, तो उसमें आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर हो गया, या कोई अन्य प्रकार का विवाद है उसमें आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया गया। तो अब एफआईआर अगर दर्ज करा दिया गया है तो ये डिपेंड करता है कि आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो किस प्रकार के आरोप हैं। क्या वो आरोप में आपको जमानत हो सकता है? क्या वैसा आरोप है जो कि अब आप ऐसा जो है एक तरह से कांड कर चुके हैं, एक क्राइम कर चुके हैं, जिससे जो है आपको एक तरह से जा सकता है और आप जो है यहाँ पर आपको फिर आगे कानूनी प्रक्रिया यानी अपने जमानत के लिए आगे जो है वो जाना होगा। तो अभी जो हम आपको उपाय बता रहे हैं कि मान लेते हैं कि अगर आप पर कोई भी एफआईआर दर्ज हो और आपको अब लगे ऐसा कि एफआईआर तो मेरे ऊपर दर्ज हो गया है, अब पुलिस प्रशासन जो है मुझे किसी भी समय जो है कहीं पर भी अब जो है एक तरह से गिरफ्तार कर सकती है। तो ये होता है कि आपके खिलाफ अगर कोई भी एफआईआर दर्ज कराया और आपने जो है जांच में पाया कि नहीं सही में ऐसा अपराध है, तो उस केस में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है आपको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद के कुछ प्रोसेस होते हैं। तो चलिए उसको समझेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ पे दो उपाय में से आप कौन सा उपाय करें जो ज़्यादा सही रहेगा अपने बचाव के लिए। आखिर आपको क्या करना चाहिए? पहला जो प्रक्रिया किया जाता है वह यह प्रक्रिया होता है कि पुलिस जब है देखेगी कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है ना, तो पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको अरेस्ट किया जाएगा और अरेस्ट करने के बाद मतलब आपको कहीं से भी ढूंढ के निकालेगा कि अरे इसके खिलाफ तो एफआईआर है। अब मान लेते हैं ठीक है, जो भी है थाना में जो भी स्टाफ है उनको बता दिया जाएगा कि इसको गिरफ्तार करके घर से उठा कर लाना है। घर में नहीं मिले, जहां भी मिले पूछ लेना है आसपास के लोगों से कि कहां पर मिलेगा, उसको उठा कर लाना है। और जो है उसके बाद ये इसीलिए कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, आप भागे फिरेंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं, आप देखते होंगे कि जब पुलिस प्रशासन में उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई शिकायत होता है और उसको लगता है कि अब उसको गिरफ्तार किया जा सकता है तो इधर उधर जो है वो भागता रहता है। अब लेकिन अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, पुलिस जो है एक तरह से आपको अरेस्ट करके कहीं से भी अगर ले जाती है, तो सबसे पहले जो बैठा के थाना में पूछताछ करेगी कि क्या आपने क्या किया नहीं किया, जो है कैसे आपने लड़ाई किया, कैसे उस लड़ाई में किसी प्रकार का कोई घटना घटा, तो बहुत तरह की बात है। तो इसलिए कि जो पुलिस को भी अपना एक रिपोर्ट तैयार करना होगा और जब तक वो आपसे जो है सारा बात पूछेगे नहीं तब तक वो रिपोर्ट कैसे तैयार होगा। तो एक रिपोर्ट तो होगा ही, लेकिन पुलिस प्रशासन का जो एक अधिकार होता है कि पुलिस आपको ऐसा नहीं कि अपने पास जो है रखेगी, है ना, इसलिए कि आप जो है आपको रखा जाएगा तो आपको खाना पीना सब कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो वो तो पुलिस लॉकअप में जो है आपको कहाँ से सारा मुहैया कराया जाएगा। तो सारा एक नियम उसका कानून जो है कायदा होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि देखें ये पुलिस प्रशासन जो है आपको उठा के तो लेके, लेकिन अब समय होता है कि 24 घंटा जो है यहाँ पर 24 घंटे के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट यानी जज के सामने जो है पेश किया जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे अब ये जो है अपराधी है और इसका जो है इस तरह का अपराध है, इस तरह का शिकायत है, मतलब प्रशासन के द्वारा जो है कोर्ट में वहां पर पेश किया जाएगा। इसलिए जो नियम है वो तो पालन करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि वहां पर जैसे ही आपको पेश किया जाएगा, अब डिपेंड तुरंत तो आपको एक तरह से ऐसा नहीं कि फैसला दे दिया जाएगा। अब लगेगा कि नहीं आज जैसा इस बात को सुनने का, एक तरह से आपके पक्ष को सुनने का समय है उनके पास। मान लेते हैं जज बैठे हुए हैं, जज के पास समय का भी अभाव होता है, बहुत सारे केस पहले से चल रहे होते हैं, तो उनका एक होता है कि हाँ इनको जो है न्यायिक हिरासत में जो है यहाँ पर, है ना, न्यायिक हिरासत में जो है यहाँ पर भेज दिया जाए, है ना, कि अब आप चले जाएंगे कहाँ पर, जेल। अब आपको उठा के भेज दिया जाएगा जेल में। अब जेल में तो एक तरह से आपको सुविधा सारा मिलेगा ही,
इसलिए कि वो जो है वहाँ पर तो सारा कुछ एक प्रोसेस के साथ बना हुआ है, कहाँ क्या करना है, कहाँ आपका खाना पीना के लिए भी सारा सिस्टम जो है वहाँ पर तैयार है। तो इसलिए आप वहाँ पर एक जो उसके रूल है, रेगुलेशन है, नियम है, कभी उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो उस तरीके से आपको वहाँ पर जो है रहना होगा, ठीक है। और तो ये जो होता है यहाँ पर ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब है कि हो सकता है कि पुलिस जब गिरफ्तार करे तो पूछताछ के दौरान आपके साथ जो है किसी प्रकार का दबाव या किसी प्रकार का मारपीट जो है वो भी करके जो है एक तरह से पूछताछ करे। अब दूसरा जो उपाय है, ठीक है, एक होता है दूसरा जो यहाँ पर एक जो तरीका की बात करें, एक हो देखते होंगे कि अगर आपको लगे कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज किसी के द्वारा करा दिया गया है, पुलिस प्रशासन जो है आपको ढूंढना शुरू करती है, पुलिस जो है आपको खोज रही है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप छिप रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने पक्ष के लोग जो हैं, आपके पक्ष के जो गवाह हैं, है ना, गवाह हैं, उनको लेकर आप क्या करेंगे, एक वकील से जाके जो है आप डायरेक्ट जो है नहीं मिल पाए तो आप जो है अपने आदमी को कह देते हैं कि आप जाइए मेरे लिए एक वकील से बात कीजिए, जल्दी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। बहुत लोग आप ऐसा देखते होंगे, करते हैं कि उनको लगता है कि अब उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गया है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत जाके एक वकील जो है उसके जो लोग पक्ष के लोग होते हैं, उनके जो भरोसे लायक आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पर वकील को ढूंढते हैं, खुद नहीं भी जाते हैं, ताकि उनको लगता है कि पुलिस प्रशासन उनके पीछे पड़ी हुई, कभी भी उनको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। अब वो है कि ये क्या करते हैं कि वकील के द्वारा, और वो जो व्यक्ति है जो कि पुलिस से भागा फिर रहा है, वो डायरेक्ट जाके जज के सामने खुद ही जाके पेश हो जाता है कि जज साहब हम निर्दोष हैं, हमको फंसाया जा रहा। सीधी सी बात है, कोई जाके यही कहेगा कि हम मेरे ऊपर जो आरोप है, हम जो है उसमें जो एक तरह से वो सभी गलत तरीके से लगाकर मुझे जो फंसाया जा रहा है, मेरे साथ में ये लोग जो हैं वो मेरे पक्ष के एक तरह से गवाह हैं, और मुझे एक तरह से जो है एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाए, और इसका मतलब होता है अग्रिम जमानत, ठीक है। यानी अगर बात करें अग्रिम जमानत, है ना। अब अग्रिम जमानत जो है यह एक निर्देश है जिसमें कोई भी अगर अपराध आप करते हैं और आप जाके कोर्ट में जाके एक तरह से सरेंडर करते हैं, तो आपको जो है यहाँ पर जमानत दे दिया जाता है कोर्ट से। आप जाएंगे वहां पर कहेंगे कि मेरा जो है एक तरह से किसी तरह का कोई गुनाह मैंने नहीं किया है, बट हमको जो फंसाया जा रहा है, जो एक तरह से आरोप जो है सभी झूठे हैं, और हम जो है इसको हमको एक तरह से दे दिया जाए। अब है कि ठीक है, लगता है कोर्ट को कि नहीं ठीक, यहाँ पर जो है इनके पक्ष के गवाह भी हैं, और साथ में जो एक तरह से यहाँ पर जो आरोपी है वो भी इस बात को जो है यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर आके कि इसको जो है झूठे फंसाया जा रहा है, तो आप पर केस तो चलेगा, इसलिए कि एफआईआर दर्ज हुआ, आप पर केस चलेगा, आपको नोटिस मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको अग्रिम जमानत जो प्राप्त है, तो इसलिए आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कि अब ये तो निर्देश दे दिया गया कि आपको जो आरोप में आपको गिरफ्तार किया जाना था, उस आरोप में आप बाहर घूम रहे हैं, आपको तो कोर्ट के द्वारा जो है वो जमानत दे दिया गया। अब डिपेंड करता है, देखें अग्रिम जमानत जो है वो एक तरह से मान लेते हैं कि अगर लगता है कि कुछ ऐसे मामले में जो आशंका हो कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है ना, तो एक ये आपके लिए कानूनी राहत है। आपने अगर मान लेते हैं किसी के साथ मारपीट कर दिया, या किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया, या कोई ऐसा आपने जो एक तरह से आपराधिक जो मामले हैं आपको लग रहा है कि इस तरह का आपने क्राइम किया जिसपे आप पर जो आरोप है वो आपराधिक मामले के आरोप आपको लगाए जा सकते हैं, तो उस केस में आप जो है यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए आप डायरेक्ट जो है जज के पास जा सकते हैं, और वहाँ किसी वकील के माध्यम से, ठीक है, और जज के सामने आप खुद जो है वो पेश हो सकते हैं। बहुत लोग देखते होंगे कि वो क्या करते हैं, आप जब उनको लगता है कि उनका वो गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो जाके कोर्ट में ही सरेंडर कर देते है ना। वो डायरेक्ट वहां जाते हैं, बोलते हैं कि हमको जो है अब एक तरह से
वकील के माध्यम से कि हम यहाँ पर सरेंडर करना चाहते हैं, हम मेरे तरह इस तरह के आरोप लगाए गए हैं और पुलिस प्रशासन जो है हमको हो सकता है कि जान से मार दे। बहुत तरह की बात है, जो कि एक तरह से बहुत तरह की मिली भगत जो है एक तरह से वो जाके वहां पर कोर्ट में इस तरह से बात जो है अपना रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोर्ट को लगता है तो कोर्ट के द्वारा जमानत दे दिया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब आपके ऊपर ऐसा कभी भी समस्या अगर उत्पन्न होता है या आप किसी को सजेस्ट करते हैं तो आप उसको बता सकते हैं कि आखिर पूरा प्रोसेस क्या होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक